अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद हमारे नई कोर्स वीडियो के अंदर। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर जो चलते हैं हमारे थोड़े से गेम सीन के हवाले से। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने तीन यहाँ पर एसेट पैक यहाँ पर इंक्लूड किया था, जिसके अंदर तीन फोल्डर से ये हमारा इजी स्लाइस, आयरन हेड और हमारा थर्ड टेक्स्ट मैच प्रो का तीनों यहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ पे आयरन हेड्स गेम वाले फोल्डर के अंदर चलते हैं, यहाँ पर सीन्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर आप देखें आपके पास दो सीन मिलते हैं, गेम सीन और एक लॉबी सीन। सबसे पहले इस सीन को यहाँ पर एक दफा कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। चलते हैं हमारे लॉबी सीन के अंदर। दो मेन सीन होने वाले यहाँ पर, ये दोनों मेन सीन हमारे यहाँ पर मौजूद है। ये दोनों आपको यहाँ पर मैं शो करवाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ये लोड हो जाए और उसके बाद जो यहाँ पर मैं आपको ये चीज शो करवाता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर हम करीब चलते हैं ताकि हम बहुत क्लियरली इन चीजों को यहाँ पर देख सके। तो यहाँ पर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से इसका खेल, यहाँ पर आप देख लें यहाँ पर मटेरियल्स वगैरह यहाँ पर लोड हो रहे हैं और यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके से जो यहाँ पर हमें ये बेसिकली शो होने वाला है। अब ये प्रॉपर्ली यहाँ पर ये लोड हो चुका है और यहाँ पर आप देखें तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पर ये शो होगा, जहाँ पर हमारा ये प्लेटफॉर्म होने वाला है, जहाँ पर हम खड़े रहेंगे और आई थिंक सो यही वो प्लेटफॉर्म होने वाला है। और उसके बाद जो है ये सामने की साइड से हमारे पास जो है यहाँ पर बॉक्सेस आ रहे होंगे, जो आपने इनिशियल सेक्शन इंट्रो के अंदर देखा होगा, और वहां से हम इसको स्लाइस कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये सीन यहाँ पर शो होने वाला है। अब करते क्या कि हमारे दोनों सीन्स को जो है मैं सेव एज करके एक जगह पे दूसरी जगह इसको सेव करता हूं, ताकि अगर कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर आता है या कोई आप मसला आ जाए तो आपका जो एक्चुअल बेसिक सीन है वो खराब ना हो जाए और आप इसको दोबारा से स्क्रैच से वापस स्टार्ट कर सकें इसी सीन को यूज करते हुए। तो यहाँ फाइल में चलते हैं, यहाँ पर सेव एज के अंदर आते हैं। सेव एज में आने के बाद जो यहाँ पर देखें एसेट्स के अंदर ये सीन्स का फोल्डर है। इसमें आने के बाद यहाँ पर मैं लॉबी 1 का इसको नाम दे देता हूँ और ये यहाँ पर मैं इसको सेव कर लूंगा। ठीक है जी, ये मेरा यहाँ पे सेव हो गया। उसके बाद चलते हैं हमारे गेम सीन के अंदर और गेम सीन को भी इसी तरीके से यहाँ पर मैं सेव करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एरिया होगा, तो ये लॉबी है जहां पर आप जाके इसको स्टार्ट करेंगे हमारी गेम को। और इसको स्टार्ट करने के बाद जो है यहाँ पर बेसिकली ये लॉबी के अंदर मैं आपको सारा दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस लॉबी सीन के अंदर एक मिनट ये 3D आइकन्स जो है इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट स्मॉल कर देता हूँ ताकि हम इजीली इन चीजों को देख सके। ठीक है जी, अब आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर ये एक पोडियम बना हुआ है, जिसके ऊपर यहाँ पर एक बटन है, ये बेसिकली पुशेबल बटन है। इसको आप नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ये जो है थोड़ा नीचे जाएगा और गेम स्टार्ट हो जाएगी। किस तरह वर्किंग है क्या है इसको आगे हम चल के बात करेंगे और इस लॉबी सीन को भी हम यहाँ पर यूज भी करते हैं। पर चलते हैं दोबारा से हमारे गेम सीन के अंदर। यहाँ पर आते हैं, गेम सीन के अंदर आकर ये प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर हम खड़े रहेंगे और सामने से जो है हमारा यहाँ पर ये चीज हमारे पास यहाँ पर आ रही होगी। ये बैक टू लॉबी हमारे कुछ बटन वगैरह है जो यहाँ पर हमें टाइम टू टाइम यहाँ गेम के अंदर शो होंगे। किस तरीके से शो होंगे क्या होगा ये सब मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। उससे पहले हम इसको सेव एज कर लेते हैं। सेव एज करके इसको जो है यहाँ पर मैं वापस अगेन सीन्स के फोल्डर में आके यहाँ पर मैं इसको गेम 1 का नाम दे दूंगा। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब आ जाते हैं एसेट्स के फोल्डर में। यहाँ पे हमारे सीन्स के फोल्डर के अंदर देखिए यहाँ पर ये हमारा सैंपल सीन जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, ये लॉबी 1 और गेम 1। लॉबी 1 के अंदर चलते हैं और अभी फिलहाल जो यहाँ पर लॉबी सीन के वाले से यहाँ पर बात करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर आप देखें तो ये जो है हमारे पास, जैसे मैं बताता हूं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पर हम स्टैंड आउट कर रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो है यहाँ पर हमारे पुशेबल बटन है। जैसे इस बटन को हम पुश करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर कंट्रोलर्स तो ये जो है हमारी गेम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और गेम के सीन के अंदर चले तो ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर ये शो होने वाला है। अब यहाँ पर आप देखें तो फिलहाल जो है यहाँ पर ये कैमरा हमारा एक नॉर्मल जो एक बेसिक कैमरा होता है यूनिटी एडिटर के अंदर जो हमें मिलता है, ये वो कैमरा यहाँ पे ऐड हुआ है। लेकिन हमारी जो गेम है वो हम गेम बना रहे हैं हमारे VR हेडसेट के लिए, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल कैमरा होना चाहिए। तो आपको याद हो तो हमने जो यहाँ पर लास्ट वीडियो में ऑक्यूलस इंटीग्रेशन को भी यहाँ पर ऐड किया था, जो हमें VR सपोर्टिव रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पूरी करता है, तमाम चीजें हमें प्रोवाइड करता है जिसके लिए हम एक VR एप्लीकेशन बना सके। तो उसी के अंदर से हमारे पास एक चीज मिलती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कैमरा मिलता है जो हमें VR के अंदर हेल्प करता है। वो कौन सा है? OVR कैमरा रिग के नाम से यहाँ पर आपको ये मिलेगा। ये देखिए ये OVR मतलब ऑक्यूलस वर्चुअल रियलिटी OVR कैमरा यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसको यहाँ पर हम जो बेसिकली यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम एक काम करते हैं, इसको जो है यहाँ पर कॉपी करके और इसके जो कंपोनेंट्स है यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं ताकि जो इसकी रोटेशन वगैरह सब है हमें इजीली हमारे मेन कैमरा के में मिल जाए। और उसके बाद इस कैमरा को यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा और इस कैमरा के अंदर चलते हैं। इसको फिलहाल हम यहाँ से देखें तो इसका सीन जो है यहाँ पर थोड़ा सा खराब हुआ है और यहाँ पर जो बेसिकली हमें नीड भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो कैमरा है बेसिकली इसे एडजस्ट कर लेगा अपने हिसाब से ही। तो फिलहाल जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर फॉर द टाइम भी हम यहाँ पे पेज के अंदर चलते हैं और ये कंपोनेंट्स वैल्यू जो यहाँ पर मैं इसकी पेस्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें तो ये हमें इजीली यहाँ पर ये शो हो रहा है। इसके बाद जो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके बाद जो यहाँ पर आपको जो ये बटन का जो सिस्टम था ये आपको मैंने समझाना था, ये बताना था। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैं यहाँ पर क्यूब यहाँ पर ऐड करने लगा हूँ। ठीक है जी, इस क्यूब को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। इस क्यूब को सबसे पहले तो यहाँ पर मैं रीसेट कर दूंगा ताकि इसकी पोजीशन वगैरह यहाँ पर हमारे पास सेट हो जाए। उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूंगा इतना कि ये जो है बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए। इसका जो साइज है वो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, इसको यहाँ पर मैं स्मॉल आउट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको आगे की तरफ लेकर चलते हैं, थोड़ा नीचे, इतना कि ये जो है हमारे इस बटन के ऊपर की जानिब भी आ रहा हो। ये देखिए तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे इस बटन के ये ऊपर मौजूद है। थोड़ा सा इसको साइड में कर दें ताकि इसको मैं इजीली आपको शो भी करवा सकूं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो गया। ये बेसिकली मैं कोई गेम का पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ पुशेबल बटन किस तरह वर्क करता है वो समझाने के लिए आपको ये चीज मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ फिलहाल। उसके बाद जो है यहाँ पर हमें करना क्या है, इसके अंदर जो है यहाँ पे मैं रिजिड बॉडी ऐड करूंगा ताकि जो इसके अंदर एक फील आए, इसके अंदर एक वजन आए ताकि ये बटन को पुश कर सके। इसको रिजिड बॉडी यहाँ पे मैं ऐड कर देंगे। इसका जो मास है वो यहाँ पे मैं 10 कर दूंगा ताकि जो एक फोर्स अप्लाई हो मुझे इसको पुश करने के लिए, ये इजीली इतनी जल्दी पुश ना हो जाए। और उसके बाद जो यहाँ पे यूज ग्रेविटी है, ग्रेविटी को यहाँ पे टर्न ऑफ कर देंगे और इस काइनेमेटिक को यहाँ पे मैं टर्न ऑन कर दूंगा। ग्रेविटी को टर्न ऑफ करने से क्या होगा कि ये जो है वो बिल्कुल गेम शुरू होते ही जमीन पे गिरना शुरू नहीं जाएगा और
इस काइनेमेटिक जैसे क्या कि जब ग्रेविटी होती है तो चीजें फ्लोट करती है, वो चीज यहाँ पे इस काइनेमेटिक क्या करेगा कि जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जहाँ मौजूद है इसको वहीं पर ही स्टिल कर देगा अनटिल अनलेस मैं इसको अपनी जगह से ना हिलाऊं, और जहाँ पे मैं जाके इसको छोड़ दूंगा ये वहीं जाके इसको ये रोक देगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद जो एक दफा इसको यहाँ पे मैं गेम सीन को इस साइड पर लेकर आता हूँ, ठीक है, और अब यहाँ पर मैं इसको प्ले कर देता हूँ। सीन को एक दफा हम प्ले करते हैं और चेक करते हैं कि ये किस तरह से आपका जो पुशेबल बटन मैं आपको बेसिकली बता रहा था किस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करता है, ठीक है जी। ये यहाँ पर अब क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैं करीब चलता हूँ ताकि मैं इजीली आपको ये चीज हमारे सीन एरिया से मैं आपको शो करा, लेकिन ऑलरेडी हम गेम प्ले मोड के अंदर तो ये चीज हमारी वर्क करेगी। इसको जो यहाँ पर आप देखें मैं जैसे ही थोड़ा नीचे लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखें ये बटन जो है मेरा यहाँ पर पुश हो रहा है, और इसको मैं जैसे ऊपर लेकर आऊंगा ये हट जाएगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ लेकर आऊंगा देखिए ये पुश हो रहा है, और जैसे ही एक अमाउंट तक मैं इसको पुश कर देखिए ये कलर ने चेंज कर दिया ग्रीन, और ये टाइमर मेरे यहाँ पे स्टार्ट हुआ। जैसे ये टाइमर मेरा 0 होगा तो अभी आगे हम इसको थोड़ा आगे चल के इसको कोड करेंगे कि जैसे ये टाइमर हमारा 0 पे जाएगा तो हमारा यहाँ पर गेम सीन जो है वो यहाँ पर लोड होगा और उसके बाद हमारी गेम जो है यहाँ पर प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये चीज वर्क करने वाली है हमारा, ये इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करेगा। अब ये तो क्यूब जो है था ये ऐड करने का मकसद आपको सिर्फ समझाने का था। अब इसके अंदर बेसिकली जो हमें एक्चुअल यहाँ पर जो काम करना है वो काम हम यहाँ पे बेसिकली आज करने वाले हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए करना है कि हमारे जो हैंड कंट्रोलर्स हैं उनको मुझे इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा ताकि जो इसके ऊपर यहाँ पर हम काम कर सकें। ये ओवीआर कैमरा रिग के अंदर यहाँ पर ट्रैकिंग स्पेस के अंदर चलें तो यहाँ पर आप देखें ये बहुत सारे मल्टीपल एंकर्स है, लेफ्ट आई, सेंटर आई, राइट आई, ट्रैकर एंकर। ये लेफ्ट आई राइट आई बेसिकली आपकी आईज को यहाँ पर वो प्रेफर कर रहा है, यहाँ पे आंखों में जब आप देखेंगे इसको यहाँ पर सारी उसकी चीजें यहाँ पर ये होल्ड कर देखेंगे, कैमरा वगैरह यहाँ पे इसके अंदर ऐड हुए हैं। तो बेसिकली आपको जो दो लेंसेज होते हैं जो दो आईज के वो लेंसेज को यहाँ पर ही रेफर कर रहा है। उसके बाद हमारे लेफ्ट हैंड एंकर है जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों चीज हमारी मौजूद है, और फिर ये हमारा राइट हैंड एंकर है और इसके अंदर यहाँ पर आप देखें तो ये मजीद इसके अंदर मजीद कुछ और चीजें भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है कि यहाँ पर सर्च करते हैं ऑक्यूलस टच। जैसे यहाँ पे मैं ऑक्यूलस टच सर्च करता हूँ तो आई थिंक सो यही वो चीज है जो हमें यहाँ पर चाहिए थी जी। हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखें हमारे कंट्रोलर यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पर आप देखें तो ये जो देखें यहाँ पर नाम आ रहा होगा ऑक्यूलस टच फॉर क्वेस्ट एंड रिफ्ट लेफ्ट, और ये हमारा यहाँ पर आ गया राइट। मैं इन दोनों को यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करूंगा ताकि ये दोनों सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद इन दोनों को यहाँ पर मैं हायरार्की के अंदर यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद जो यहाँ पे मुझे चीजें अप्लाई करनी हो क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे दोबारा से मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों के ऊपर यहाँ पर सबसे पहले जो काम करना है वो रिजिड बॉडी ऐड करनी है मुझे, तो यहाँ पर रिजिड बॉडी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये हमारा काम हो गया, रिजिड बॉडी में ऐड कर देता हूं। मास जो है मैं इसका यहाँ पर 10 कर दूंगा, वही बात ताकि फोर्स हमें यहाँ पर फील आए। तो यूज ग्रेविटी को टर्न ऑफ करके इस काइनेमेटिक को यहाँ पे मैं टर्न ऑन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारा कोलिजन डिटेक्शन जो है इसको यहाँ पे मैं कंटिन्यूस डायनेमिक कर दूंगा ताकि जो हमारी कोलिजन है वो यहाँ पर हमें और इफेक्टिवली शो हो। ये बिल्कुल एक डायनेमिकली हमें यहाँ पर कंटिन्यूस एक फील आती है कि यहाँ पे कुछ कोलाइड हो रहा है। यहाँ पर ये सारे काम हमारे यहाँ पर हो गए। उसके बाद जो यहाँ पर देखिए कोई कोलाइडर हमारे दोनों के ऊपर मौजूद नहीं है, तो कोलाइडर्स मुझे यहाँ पर इसके ऊपर ऐड करने पड़ेंगे ताकि जो है कोलिजन जब हो तो ये रिजिड बॉडी को मैसेज प्रोवाइड हो कि भाई कोलिजन प्रोवाइड हो रहे, कुछ एक बाउंड्री यहाँ पर इसके ऊपर हो। तो उसके लिए यहाँ पर जो कैप्सूल कोलाइडर यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। मुझे कैप्सूल कोलाइडर थिंक यहाँ पर ज्यादा बेहतर इसके ऊपर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर मैं चलूँ इसके कंट्रोलर्स को यहाँ पे अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, ये गेम सीन को अगर मैं यहाँ पे वापस से इसकी जगह पर ले आता हूँ और यहाँ पर अगर मैं देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है बिल्कुल अपने पॉइंट के ऊपर आ चुका है। और इसके बाद जो है इसका जो रेडियस है उसको मैं 0.08 कर देता हूँ ताकि जो है ये इजीली हमारे यहाँ पर आ जाए इसको वाई एक्सिस के ऊपर। और इसकी जो हाइट है वो हाइट मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, इतनी के ये इजीली यहाँ पर मैं इसको चेकआउट कर सकूं। अब जरा इसको चलकर देखते हैं ये किस तरीके से यहाँ पर हमें शो होता है। तो यहाँ पे ठीक है, ये बेहतर आ रहा है। मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा और भी यहाँ पर कम कर सकता हूँ और थोड़ी सी यहाँ पर हम कम कर देते हैं अराउंड 0.3। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.3 के ऊपर जो ये परफेक्टली यहाँ पर इसके ऊपर ऐड हुआ है। ओके, डन हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम करीब चलते हैं तो यहाँ पर आप देखें ये बिल्कुल इसके ऊपर ऐड हुआ है लाइक दिस। ये हमारे दोनों काम यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद हमें करना ये है कि इन दोनों को जो है मुझे यहाँ पर इसके चाइल्ड के अंदर डालना है। जो यहाँ पे आपको दिखा था राइट हैंड, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड एंकर है, हमारा राइट हैंड एंकर है और इसके अंदर जो यहाँ पर ये लेफ्ट कंट्रोलर एंकर और ये राइट कंट्रोलर एंकर है। तो ये जो हमारे लेफ्ट वाला है इसको मैं ये लेफ्ट कंट्रोल एंकर का चाइल्ड में डाल दूंगा और इसको यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। और फिर जो राइट कंट्रोल एंकर है इसको जो यहाँ पे मैं इसके चाइल्ड के अंदर यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, ये दोनों हमारे यहाँ पे काम कंप्लीट हो गए। ये हमारे दोनों जितनी चीजें मैं यहाँ पर अप्लाई करनी थी वो यहाँ पे कर दी। लास्टली एक और चीज यहाँ पे मुझे अप्लाई करनी है, वो क्या करना है कि यहाँ पर हमारा जो ये ओवीआर रिग है इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर यहाँ पर देखें ये ओवीआर कैमरा रिग, हमारे ओवीआर मैनेजर यहाँ पे मौजूद है। ओवीआर मैनेजर के अंदर थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ट्रैकिंग ओरिजिन टाइप जो है इसको यहाँ पे मैं फ्लोर लेवल कर दूंगा। फ्लोर लेवल से क्या मुराद है कि जब आप वीआर हेडसेट को ऑन करते हैं तो वहां पर आपको एक फ्लोर लेवल पूछता है, एक स्टेशनरी गार्डियन सिस्टम वहां पे इनेबल करता है। तो जो फ्लोर लेवल आप उसको वहां पे डिसाइड करेंगे ये उसी फ्लोर लेवल को देखते हुए कैमरा को जो है वो एडजस्ट कर लेगा, उसको ट्रैक करेगा उसके अकॉर्डिंगली। अब इसके बाद यहाँ पर जो है ये एक लास्ट चीज मुझे यहाँ पे चेक करनी थी, वो ये थी कि इनकी वैल्यूज जो यहाँ पर 0-0 के ऊपर सेट हो ताकि कोई भी हमें यहाँ पर इसके अंदर प्रॉब्लम ना आ रही हो। ये देखिए यहाँ पर ये जो है 0-0 के ऊपर नहीं था। मुझे एक काम करते इसको जो है यहाँ पर एज इट इज ऐसे रहते ताकि थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस यहाँ पर शो होता रहे। उसके बाद जो यहाँ पर हमारा ये ओवीआर कैमरा रिग है इसको यहाँ पर मैं 0, 0 और 0 के ऊपर सेट कर देता हूँ ताकि ये खुद ब खुद जो है अपने आपको ये एडजस्ट कर लेगा इसके बाद।
ये हमारा काम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक और चीज करनी है, वो क्या है कि यहाँ पर जो आप लोगों को इस बटन जो हमारा कंट्रोलर है उसके थ्रू यहाँ पे आपको मुझे वो चीज यहाँ पर शो करवानी। तो एक बार फिर यहाँ पर हम प्ले करते हैं और प्ले करने के बाद जो इस बार कंट्रोलर की मदद से मैं आपको शो कराता हूँ कि किस तरीके से जो ये कंट्रोलर भी वही काम करेगा जो हमारा क्यूब यहाँ पर कर रहा था, ताकि अगर ये काम हमारा अभी यहाँ पर पॉसिबल हो गया इस पर्टिकुलर सीन के अंदर, तो हमारा जब हम बिल्ड करेंगे तो उस वक्त भी ये यहाँ पर ये वर्क करने लगेगा। इसके बाद जो यहाँ पर चलते हैं हमारे लेफ्ट हैंड एंकर के अंदर, और हमारा यहाँ पर ये ऑक्यूलस मौजूद है और इसको जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर की जानिब यहाँ पर लेकर आता हूँ। और अब आप यहाँ पर देखें तो ये जो है बेसिकली हमारे इस पॉइंट ऑफ जगह के ऊपर आ चुका है। अगेन मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक दफा, और अब आप यहाँ पर देखें तो ये जो है हमारा वही काम यहाँ पर अप्लाई करेगा जो बेसिकली हमें करना था। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं जैसे ही इसकी मदद से इसको पुश करूंगा तो यहाँ पर देखें ये पुश हो रहा है। मैं जैसे ही इसको यहाँ पर लेकर जाता हूँ, अगर मैं इसको पुश करता हूँ तो ये होता है, और जैसे मैं इसको पूरा डाउन में लेकर जाऊंगा तो ये अपना ग्रीन हो जाएगा और हमारा गेम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो जो चीजें हमें यहाँ पर करनी थी वो यहाँ पर हमारी सारी पॉसिबल हो गई है। ठीक है। अब इसके बाद लास्टली हमारा सारा काम यहाँ पर जब खत्म हो चुका है तो यहाँ पर सबको यहाँ पर टर्न ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद फाइनली हमें क्या करना है, हमारे सीन को यहाँ पर सेव करते हैं और आज की वीडियो को जो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर जो है होपफुली हम इस एप्लीकेशन यहाँ पर बिल्ड करते हैं इस पर्टिकुलर सीन को, और हमारे कंट्रोलर के अंदर एक्चुअल जो हमारे VR कंट्रोलर हैं उसकी मदद से हम इसको यहाँ पर चेकआउट करेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।